बाकी धर्मों को दबा के रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे राम मुसलमान को नहीं मानेंगे। हम उनको सब जात वोट देते हैं, लेकिन है उनके दम, उनके बाजुओं में इतना दम है। अगर उनकी माँ इतनी दूध पिलाई है तो किसी इस्लाम के ऊपर बोल कर दिखावे ना, किसी पैगंबर के ऊपर कमेंट करके दिखावे ना। हमारे धर्म के खिलाफ हमारे ही धर्म के लोग बोलते हैं, फिर भी हम लोग बर्दाश्त। वही बजरंग दल वाला नारा आप लगा रहे हैं, पहले अयोध्या फिर मथुरा काशी, हमको सब लड़िएगा लोकसभा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से बधा हुआ हूँ। गोरखपुर नहीं नहीं, वाल्मीकि नगर मैं भारतीय चल रहा है जनता मैं भारतीय जनता पार्टी से बधा हूँ। पार्टी मुझे जहाँ मगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू किसको राष्ट्र लेकर हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है, हमारे रामायण के खिलाफ बोलता है, हमारे वेद के खिलाफ बोलता है, इसीलिए उनका सर्वनाश होते जा रहा है। अगर एक मुसलमान के वोट से वो सरकार बना लें, प्रदेश की ही सरकार बना लें, तो मैं जानूँ। भाजपा पर आरोप लग रही है कि तोड़ फोड़ करती है पूरा एकदम। अभी महाराष्ट्र तोड़ी, अभी बिहार का और जो भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, इसमें तमाम नदी नाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी को बुलाने नहीं जाती है। स्वतः भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए अखंड भारत के निर्माण की। हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा वोट लेती है, तो सारा एकदम पूरा नहीं, हिंदू देखिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आता है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारा राष्ट्र है ये। मुसलमान भाई को हम कहाँ भगाने के लिए? हम पाकिस्तान में, इसी बात पे तो कंट्रोवर्सी। मेरी बात समझिएगा, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जाकर किसी के माँ के दूध में इतना दम है जो पाकिस्तान में जाकर कह दे कि हम इस्लाम यहाँ नहीं मानेंगे, हिंदू को राष्ट्र को मानेंगे। हिंदू कोई व्यक्ति बोल सकता है? पाकिस्तान नहीं ना है राजेंद्र। नहीं, ये हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र। योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना दी। राम के बारे में अब जाएंगे पूछने हम पाकिस्तान से कि मंदिर बनाए कि ना बनाए। योगी जी तो कार्रवाई भी हिंदू मुस्लिम देख के, वो बाहुबली वहाँ गोली मार दिया, आम लड़का नहीं, मरवा देते हैं। नहीं, अपराधी करते हो। मैं बीजेपी में हूँ, मेरे ऊपर पुराने एक मुकदमा 97 का लंबित था, मैं भी जेल गया। महाराज जी ने मेरे ऊपर भी सरकार ने कार्रवाई करवाई, तो क्या मैं दोषी हूँ? मेरे ऊपर पुराने मुकदमा है, उस मुकदमा के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। मुझे खुशी हुई कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। भाजपा भेदभाव नहीं करती? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखे। कानून एक हिसाब से चलेगा। रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ। मुसलमान जाए जो कहीं जाओ, जहीं जाना हो जाओ, कानून एक रहेगा, एक देश है, एक राष्ट्र है। सब सवार 40 में 40 सीटवा जीत कर हम लोग चले जाएंगे। 40 कहाँ से जीत जाएंगे? 40 जीत जाएंगे। महाराज अररिया में मुसलमानों का गढ़ है, वो जीतवे किए हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व विधायक राजन तिवारी जी। इनसे जरा अभी हम पूछेंगे आगामी लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर, और महागठबंधन में जो बैठक चल रही है और भाजपा क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ करती है, और टूट फूट पर भी जो चल रही है पार्टियों में। पहला सवाल तो रहेगा, जिस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टीज मीटिंग जो हुई यहाँ और उसके बाद उधर होने वाली, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब महागठबंधन का जो मीटिंग हुआ, ये तो एक पिकनिक मनाने लोग आए थे बिहार में। एक पानी के बुलबुला के समान है। इसमें इतने प्रधानमंत्री के दावेदार हैं कि इन लोगों में सहमति कभी बन ही नहीं पाएगी, सहमति नहीं बन पाएगी। ये लोग खाली यहाँ पे आए थे बिहार भ्रमण करने, नीतीश कुमार जी के आग्रह पर, लालू जी के आग्रह पर, और लालू जी का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आए थे लोग कि लालू जी स्वस्थ होकर कैसे आ गए, किस तरीके से रह रहे हैं। नीतीश कुमार जी से कोई उनका नहीं था, ये मीटिंग नहीं था, एक पिकनिक मनाने के लिए आया था लोग, वो पिकनिक मना के चला गया। भाजपा पर आरोप लग रही है कि तोड़ फोड़ करती है पूरा एकदम। अभी महाराष्ट्र तोड़ी, अभी बिहार का नंबर है। भाजपा तोड़ फोड़ क्यों करेगी? भाजपा के विचारधाराओं को मान करके उसमें अपना जो सहमति जताता है, जो उनके आइडियोलॉजी को मानता है, वही भारतीय जनता पार्टी में आता है। और जो भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, इसमें तमाम नदी नाले मिलते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी को बुलाने नहीं जाती है। स्वतः भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मान करके, इसके सिद्धांतों को मान करके, हमारे मोदी जी में विश्वास रखते हुए, हमारे गृह मंत्री जी में विश्वास रखते हुए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए अखंड भारत के निर्माण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा वोट लेती है, तो सारा एकदम पूरा नहीं, हिंदू देखिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आता है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत नाम क्यों पड़ा? हमारे देश का दूसरा नाम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हमारा राष्ट्र है ये। मुसलमान भाई को हम कहाँ भगाने के लिए बात कर रहे हैं? ये राष्ट्र हिंदू है। मगर हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। हाँ, समर्थक हैं, बिल्कुल समर्थक हैं। हम पाकिस्तान में, इसी बात पे तो कंट्रोवर्सी। मेरी बात समझिएगा, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जाकर किसी के माँ के दूध में इतना दम है जो पाकिस्तान में जाकर कह दे कि हम इस्लाम यहाँ नहीं मानेंगे, हिंदू को राष्ट्र को मानेंगे। हिंदू कोई व्यक्ति बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ये हमारा देश है। हमारे देश में तमाम लोग, देखिए यहाँ के नेता जो हैं, पर ये पाकिस्तान नहीं ना है राजेंद्र। नहीं, ये हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है।
हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। अब जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, भरतखंड है, यह भारतवर्ष है। यहाँ एक खूबसूरती है, यहाँ पे सब लोगों को मिला करके हम लोग रखते हैं। लेकिन हमारे देश में आप खा करके दूसरे देश का गुणगान करोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। विपक्षी टूट पड़ता है, मेरी बात कांग्रेस सुनो। हो या नहीं, नहीं, ये राजद हो, गलत। हिंदू राष्ट्र को लेकर वो सभी। इसीलिए ना उनकी ये गति है, चाहे वो कोई पार्टी हो विपक्ष की, महागठबंधन कोई पार्टी हो, इसके कोई नेता हो जो हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है, हमारे रामायण के खिलाफ बोलता है, हमारे वेद के खिलाफ बोलता है, इसीलिए उनका सर्वनाश होते जा रहा है। अगर एक मुसलमान के वोट से वो सरकार बना लें, प्रदेश की ही सरकार बना लें, तो मैं जानूं उनको सब याद वोट देते हैं। लेकिन है उनके दम, उनके बाजुओं में इतना दम है। अगर उनकी माँ इतनी दूध पिलाई है तो किसी इस्लाम के ऊपर बोल कर दिखावे ना, किसी पैगंबर के ऊपर कमेंट करके दिखावे ना। हमारे धर्म के खिलाफ हमारे ही धर्म के लोग बोलते हैं, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन देश की जनता समझ रही है, हम धर्म का अपमान नहीं सह सकते, अपने राष्ट्र का अपमान नहीं सह सकते, अपने राम का अपमान नहीं सह सकते, चाहे उसके लिए हमको 100 बार मरना पड़े, 100 बार कटना पड़े। हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर तो बन ही रहा है, भाजपा को फिर से वहां पड़ी वोट टूट। मगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना यही है कि हिंदू राष्ट्र एक खूबसूरत हो, सब लोग सर्व धर्म के लोग रहें और माने, आस्था रखें हमारे भारत। बाकी धर्मों को दबा के रखें? नहीं, हमारे राम मुसलमान को नहीं माने, हमारे राम को माने, हमारे शिव को माने, हमारे मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण को माने। अभी तो अयोध्या आप देखे हैं, अभी मथुरा में भव्य मंदिर। वही बजरंग दल वाला नारा आप लगा रहे हैं। पहले अयोध्या, फिर मथुरा, काशी, हमको सब चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरा घर जहाँ पे है और मैं जिस जनपद से आता हूँ, गोरखपुर में मेरे पिता की भूमि है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना देखी है। मैं उस मठ का हमेशा से सम्मान किया हूँ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ को। आपको यहाँ पता होगा कि मकर संक्रांति में बिना हम लोग उनको खिचड़ी चढ़ाए, बिना उनका आशीर्वाद लिए हम लोग खिचड़ी का भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमारा अपना देश है ना। अपने राम के बारे में अब जाएंगे पूछने हम पाकिस्तान से कि मंदिर बनाएं कि ना बनाएं। अपने वहाँ पे क्या कहते हैं, बनारस में काशी विश्वनाथ को बनाना है, कॉरिडोर बनाना है, गौरी श्रृंगार को बनाना है, तो मुसलमान से पूछने जाएंगे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण, मेरी बात सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि को जाएंगे हम पूछने कि हम यहाँ बनावें कि नहीं बनावें। वो मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। योगी जी तो कार्रवाई भी हिंदू मुस्लिम देख के करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। का लॉ एंड ऑर्डर, वो बाहुबली वहाँ गोली मार दिया आम लड़का, नहीं, मरवा देते हैं। नहीं, अपराधी को अपराधी ने मारा, इसमें महाराज जी का कहीं कोई दोष नहीं है। मैं, देखिए, आप बात करते हो, मैं बीजेपी में हूँ, मेरे ऊपर पुराने एक मुकदमा 97 का लंबित था, मैं भी जेल गया। महाराज जी ने मेरे ऊपर भी सरकार ने कार्रवाई करवाई, तो क्या मैं दोषी हूँ? मेरे ऊपर पुराने मुकदमा है, उस मुकदमा के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। मुझे खुशी हुई कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, मैं अपना जाकर केस मुकदमा खत्म कराया। मतलब भाजपा भेदभाव नहीं करती? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखती है, एक समान, एक नजरिया। योगी जी नाखुश हैं क्या? नहीं, मुझसे क्यों नाखुश? मेरे महाराज जी हैं, क्या बात करते हैं? वो उस मंदिर का हम लोग पुजारी हैं, उस मंदिर के वो मठ के महंत हैं, और महाराज जी हमारे हमेशा आदरणीय हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। कहाँ से लड़िएगा लोकसभा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से बधा हुआ हूँ। गोरखपुर? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से बधा हूँ। पार्टी मुझे जहाँ लड़ाएगी वहाँ मैं लड़ूंगा चुनाव। लड़ने की इच्छा है, अब पार्टी में विश्वास जताया हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को भी अवगत करा दिया हूँ कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ बिहार में किसी सीट से, चंपारण के किसी सीट से। अब वहाँ पे कहाँ पे एडजस्ट करता है लोग, ये तो पार्टी को जाना है। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी का भी सुन रहे हैं टिकट कटेगा, तो वहाँ भी मेरी इच्छा है। वाल्मीकि नगर सीट खाली है, जेडीयू कोटे में है, वहाँ भी मेरी इच्छा है। जहाँ से मुझे लोग देगा वहाँ से जीत का परचम लहराऊंगा और बहुत भारी मतों से जीत कराऊंगा। अब की जीतने में मुश्किल है ना, यहाँ पड़े नीतीश जी या लालू जी सब एक होके कुछ नहीं, गठबंधन फटबंधन बोल रहे हैं 40 में 35 सीट हम नहीं। अरे छोड़िए ना, ये महागठबंधन कहाँ जाएगा, फेंका के पता नहीं चलेगा। मोदी जी का जब हवा चलता है ना, तो कितने महागठबंधन उसमें विलुप्त प्राणी की तरह विलुप्त हो जाएंगे। ये सब छोड़िए नहीं, सब चीजें, मतलब मोदी जी के नैया पे सब सवार सब 40 में 40 सीटवा जीत कर हम लोग चले जाएंगे। 40 कहाँ से जीत जाएंगे? 40 जीत जाएंगे। महाराज अररिया में मुसलमानों का गढ़ है, वो जीतवे किए हैं, देखबे किए हैं। अभी बगल में किशनगंज है, वो जीत जाएंगे। हम लोग काहे चिंता करते हैं? ये मोदी जी का लहर है, मोदी जी का विकास है। मोदी जी मुसलमानों को औरतों को जो सम्मान दिया, 3 तलाक पे जो उन्होंने लाया, धारा 370 हटाया, मुसलमानों को भी तो सम्मान दिया। रोज मुसलमान भाई लोग तलाक दे देते थे,
तो अब नारियों का भी सम्मान करना वो लोग भी सीख गए हैं। अब इसीलिए एक देश एक कानून का हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ, मुस्लिम के कई मौलाना है जो मैं विरोध क्या- कर रहे अरे हैं विरोध कि ये करने से- अपनी मनमानी अरे कर रहे हैं, विरोध हमारे धर्म में अरे कुछ और है। नहीं, कोई धर्म नहीं, एक देश एक कानून, एक हिसाब से चलेगा। रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ, मुसलमान जाए जो कहीं जाओ, जहीं जाना हो जाओ, कानून एक रहेगा, एक देश है, एक राष्ट्र है, फरमान सुना रहे राजन तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल, एक राष्ट्र एक देश एक कानून, सबके लिए एक संविधान होना चाहिए, दो संविधान नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं आपको। दूसरी चीज मैं ये भी मांग करता हूँ अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से और गृह मंत्री जी से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लावें, जिसको बच्चे ज़्यादा हों उसको नौकरी से भी वंचित करें, वोट देने से भी वंचित करें। भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है कि खाली हिंदू ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू कैसे रहेगा? सब लोग सब धर्म के लोग रहेंगे, सबको मानने वाले हम लोग। रहना है तो हिंदू रहे ना तो जाए। भाई हम तो कहा सबको सब मानने वाले, सबको मानने वाले लोग हैं हम लोग, बस। धन्यवाद। चलिए, ये बात कर रहे थे हम लोकसभा के नियमित, बाकी और बीजेपी के पूर्व विधायक राजन तिवारी जी अभी हमारे साथ हैं। पर उत्तर प्रदेश से भी कहीं कोई लोकसभा कोई बेहतर लगता है? उत्तर प्रदेश में जितने, गोरखपुर से आप मैं देखिए मेरा घर, ठीक है, नहीं नहीं, वो महाराज जी का सीट है। महाराज जी जिसको दे चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, वही चुनाव लड़ेगा। महाराज जी जहाँ चाहेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, मोदी जी के दो दाहिना बायां अलंग है। अगर मोदी जी राम हैं तो उनके लक्ष्मण कौन है? नहीं नहीं, अमित शाह जी। और भरत कौन है? तो योगी जी हैं। तो राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी है। शत्रुघ्न आप बने? नहीं नहीं नहीं, शत्रुघ्न मेरी औकात, मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो छोटा सा, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगाएगी वहाँ मैं जाऊँगा, प्रचार करूँगा और अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग करूँगा और अखंड भारत का निर्माण के लिए हमारी जो भी हमारे एक एक बूंद खून की जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं देने का काम करूँगा। ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग का बतवा सुनते रहते हैं ना आप, सब पार्टी एक हो रही है तो अरे भाई, कहे ना कि सब पार्टू बेल डमरू है, सब पार्टी। अखिलेश यादव को कैसे? अखिलेश यादव जी का अपना कुनबा समझिए नहीं रहा है। पारिवारिक पार्टी है महाराज, नहीं देख के घर में 7 गो 8 गो सांसद विधायक बनेंगे। सब पारिवारिक पार्टी है, लूटो पार्टी है। ये सब उससे दूर रहना है, बचना है। देश का विकास अगर चाहिए तो परिवारवाद को छोड़ना होगा। चलिए, ये बात कर रहे थे राजन तिवारी से, बाकी और भी बातें करते रहेंगे। काफ़ी बेबाकी से हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें कहे हैं। और भी तमाम खबरें देखने के लिए आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।